बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस के पार्ट 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एडेप्टेशन प्रोसेस को। इसमें नंबर फर्स्ट है होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या होता है? द बॉडी एफोर्ट टू मेंटेन बैलेंस। होम्योस्टेसिस में बॉडी जो है एफोर्ट्स करता है ताकि अपने बैलेंस को मेंटेन कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होम्योस्टेसिस है। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? जिसमें हमारा बॉडी जो है अपने बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। सेकंड वन हमारे पास है एलोस्टेसिस। एलोस्टेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अचीविंग स्टेबिलिटी। इसमें बॉडी जो है स्टेबिलिटी को अचीव करता है थ्रू फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज। किस चेंज की वजह से? बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू हमारा बॉडी जो है स्टेबिलिटी को अचीव करता है एलोस्टेसिस में। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेसर आता है, तो स्ट्रेसर क्या करता है? हमें स्ट्रेस जो है हमारे अंदर स्ट्रेस को डेवलप करता है। तो हम क्या करते हैं? स्ट्रेसर की मौजूदगी में हम अपने कोपिंग मैकेनिज्म को करता है, तो इसी वजह से हमारा जो स्ट्रेस होता है वो मैनेज होता है। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास एलोस्टेसिस होता है। कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है? कोपिंग मैकेनिज्म हमारे पास स्ट्रेटजीज है जो लोग जो है यूज करते हैं ताकि स्ट्रेस को डील कर सके कोपिंग मैकेनिज्म से। तो इसमें नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में क्या करता है? प्रॉब्लम की जो रूट काज होता है ना, इसी को एड्रेस करता है। सच ए सीकिंग सपोर्ट, हम सपोर्ट को तलाश करते हैं, या फाइंडिंग सॉल्यूशंस, हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। और सेकंड वन जो है हमारे पास इमोशनल कोपिंग है। इमोशनल फोकस्ड कोपिंग जो है हमारे पास क्या होता है? इसमें हम इमोशंस को मैनेज करते हैं। सच एस हमारे पास एंजाइटी है या एंगर है, इसी को हम टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते हैं? इसको मैनेज करते हैं। लाइक मेडिटेशन है या डीप ब्रीथिंग है। तो चलिए स्लाइड को देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। प्रॉब्लम फोकस कॉफी एड्रेसिंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें हम स्ट्रेस के जो सोर्स होता है ना, इसी को हम एड्रेस करते हैं कि किस चीज की वजह से हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसर क्या होता है, स्ट्रेसर कहाँ पे है और क्या चीज स्ट्रेस है हमारे लिए। क्रिएटिंग ए स्टडी प्लान फॉर एग्जाम, हम क्या करते हैं? एग्जाम के लिए हम स्टडी प्लान को क्रिएट करते हैं ताकि हम आगे जो है स्टडी कर सके। इमोशन फोकस्ड कोपिंग। इमोशन फोकस्ड कोपिंग में क्या होता है? मैनेजिंग इमोशनल डिस्ट्रेस, हम इमोशनल डिस्ट्रेस को मैनेज करते हैं। सीकिंग सोशल सपोर्ट, हम सोशल सपोर्ट को तलाश करते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेडिटेशन है या हमारे पास जो डीप ब्रीथ टेक्निक है, इसी वजह से हम एंजाइटी को कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? कोपिंग मैकेनिज्म है। और कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है? ये हमारे पास ऐसे स्ट्रेटजीज होते हैं जो लोग यूज करते हैं ताकि अपने स्ट्रेस को खत्म करे, अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सके। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं माल एडेप्टिव कोपिंग। माल एडेप्टिव कोपिंग क्या होता है? माल एडेप्टिव कोपिंग हमारे पास एक ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म है जो अनहेल्थी हो, अनहेल्पफुल हो और हार्मफुल हो। और इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म है जो इंसान के लिए अनहेल्थी होता है, इसकी सेहत को डैमेज कर सकता है, इसके लिए हार्मफुल होता है और इंसान की जो है मदद नहीं करता है, उल्टा उसको खराब करता है। तो ये हमारे पास क्या है? माल एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म होता है। सच एज सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है? यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल, बंदा जो है ड्रग्स या अल्कोहल को यूज करता है ताकि वो अपने इमोशंस और अपने स्ट्रेस को कोप कर सके। तो ये एक बैड वे है, गलत तरीका है कोपिंग मैकेनिज्म का। बंदे को जो है स्ट्रेस होता है तो ये अपना स्ट्रेस जो है कोपिंग मैकेनिज्म से नहीं बल्कि माल एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म से मिनिमाइज या खत्म कर सकता है। तो ये क्या होता है? ये सब्सटेंस अब्यूज, ये बंदा जो है जाके ड्रग को यूज करता है, अल्कोहल को यूज करता है ताकि वो अपने स्ट्रेस और अपने इमोशन को कम कर सके या खत्म कर सके। या ये क्या करता है? अवॉइडेंस। इसको जो स्ट्रेस है तो ये स्ट्रेस को क्या करता है? इस प्रॉब्लम को या इस इमोशंस को क्या करता है? अवॉइड करता है।
इसको ये करना चाहिए था कि इसको फेस करना चाहिए था, लेकिन इसको बिल्कुल इग्नोर करता है और वो इससे भागता है। तो ये क्या है? अवॉइडेंस। और इसके बाद जो है एग्रेशन है। एग्रेशन क्या होता है? ये एक लैशिंग बिहेवियर है, लैशिंग आउट एट अदर और वन सेल्फ। खुद पे गुस्सा करना या चीखना, या दूसरों पे गुस्सा करना या चीखना। इसी वजह से ये फिजिकल भी हो सकता है, वर्बली हो सकता है। इसी वजह से बंदा जो है अपने स्ट्रेस को कॉफ कर सकता है, अपने इमोशन को कॉफ कर सकता है। लेकिन ये जो है, ये 3 हमारे पास किया है, ये हमारे पास माल एडेप्टिव कॉफिंग है। तो हमने क्या करना है? माल एडेप्टिव कॉफिंग को नहीं करना है, हमने अवॉइडेंस को नहीं करना है, सब्सटेंस अब्यूज नहीं करना है, हमने एग्रेशन को यूज नहीं करना है, हमने कॉफिंग मैकेनिज्म को यूज करना है, प्रॉब्लम फोकस कॉफिंग मैकेनिज्म को यूज करना है, इमोशन फोकस कॉफिंग मैकेनिज्म को यूज करना है, ताकि हम अपने स्ट्रेस को अच्छी तरीके से कॉफ कर सके। रिलेशनशिप विद मेंटल हेल्थ, नंबर फर्स्ट पॉजिटिव एडेप्टेशन, नंबर सेकंड नेगेटिव एडेप्टेशन। पॉजिटिव एडेप्टेशन में हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव एडेप्टेशन हमारे लिए क्या करता है? एनहांस रिजाइलेंस। इसमें रिजाइलेंस जो है एनहांस होता है। रिजाइलेंस क्या होता है? मुश्किल हालात पर जल्द काबू पाना। जब हम हमारे हालात जो है मुश्किल होते हैं और हम जल्द जो है ऐसी कोपिंग मैकेनिज्म करते हैं ताकि हमारे हालात जल्द जो है साजगार होता है, हम हालात पर जल्द काबू पाता है, तो ये हमारे पास रिजाइलेंस होता है। तो पॉजिटिव एडेप्टेशन में क्या होता है? एनहांस रिजाइलेंस। इसमें रिजाइलेंस जो है एनहांस होता है एंड इमोशनल वेलबींग, और हम इमोशनली जो है वेलबींग होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? प्रोमोट हेल्थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है प्रोमोट करते हैं, लेकिन हेल्थी वे में। तो हेल्थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारे पास क्या होते हैं? हम पेशेंट से, हम किसी से पूछते हैं डिफाइन द प्रॉब्लम्स। आप अपने प्रॉब्लम्स को जो है डिफाइन करें, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में जनरेट अल्टरनेटिव। फिर हम इसको अल्टरनेटिव जनरेट करते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम के लिए ये तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं, ये तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं, ये भी इख्तियार कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? इवैल्यूएट ऑप्शन। फिर हम इसके जो ऑप्शन है इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसको हम इवैल्यूएट करते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप में इम्प्लीमेंट ए सोल्यूशन। फिर हम इसके लिए सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपके लिए ये काम जो है अच्छा है, आपने ये काम जो है करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम प्लान को बनाते हैं, इसके साथ हम प्लान को शेयर करते हैं। फिर इसके बाद हम स्टेप 5 में क्या करते हैं? इसमें हम रिव्यू एंड एडजस्ट। फिर हम इसके काम, इसके जो बिहेवियर है, इसको हम रिव्यू करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हेल्थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। इसी से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कर सकते हैं, रिजाइलेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्फ एस्टीम को एनहांस कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को हम बेटर बना सकते हैं पॉजिटिव अडेप्टेशन से। सेकंड वन हमारे पास नेगेटिव अडेप्टेशन है। इसमें क्या होता है? प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होता है विदाउट इफेक्टिव कॉफी। बंदी को प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, काफी ज्यादा टाइम से स्ट्रेस होता है, लेकिन इसके लिए कोई इफेक्टिव कॉफिंग नहीं होता है। तो फिर इसके रिजल्ट में क्या होता है? बर्नआउट होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। बर्नआउट हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एक स्टेट होता है जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एग्जॉशन होता है। बंदा जो है खुद को थकन महसूस करता है, थकावट महसूस करता है, और थकावट महसूस भी किया करता है, लेकिन वो थका हुआ होता भी है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है? एंजाइटी। तो एंजाइटी क्या होता है? थ्रेट्स अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में वो थ्रेट्स को फील करता है, महसूस करता है। और डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में बंदा जो है पहले जिन कामों में वो इंटरेस्ट ले रहा था, आज इन कामों में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सोशल विड्रॉल होता है, लोगों से वो सेपरेट होता है, अपने घर में रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? नेगेटिव एडेप्टेशन में ये चीजें जो है होता है, क्योंकि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होता है और इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। तो इसमें बर्नआउट होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। क्रोनिक स्ट्रेस कैन अल्टर ब्रेन फंक्शन। और ये जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है ना, ये हमारे जो ब्रेन फंक्शन है इसको अल्टर कर सकता है, इसको एम्पेयर कर सकता है, इंक्लूडिंग हिपोकैम्पल होता है। हिपोकैम्पल जो एम्पेयरमेंट होता है, हिपोकैम्पल एम्पेयरमेंट क्या होता है? हमारा जो हिपोकैम्पस है लैम्बिक सिस्टम में, वो क्या करता है? वो हमारे जो लर्निंग है, मेमोरी है, स्पेटियल नेविगेशन है, इसी को कंट्रोल करता है। तो अगर हिपोकैम्पल एम्पावरमेंट हुआ, तो हमारा जो मेमोरी है, या हमारा जो लर्निंग है, हमारा जो स्पेटल नेविगेशन है, ये इफेक्ट होगा। या हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसी को एम्पेयर करता है, ये जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है। तो फिर इससे रिजल्ट क्या होगा? हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो अगर ये वाला पार्ट हमारे ब्रेन का, ये वाला पार्ट अगर हमारा ब्रेन का एम्पेयरमेंट हुआ इसका, तो क्या हो सकता है? हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो इफेक्ट हो सकता है। रिलेशनशिप विद मेंटल इलनेस, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल इलनेस।
मेंटल इलनेस में स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो क्या होता है? स्ट्रेस क्या कर सकता है? ट्रिगर्स और एग्जासर्बेट्स कंडीशन लाइक पीटीएसडी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन। ये जो हमारे पास स्ट्रेस होता है ना, ये ट्रिगर कर सकता है मुख्तलिफ किस्म कंडीशन को, लाइक पीटीएसडी। पीटीएसडी क्या होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को भी मजीद जो है एग्जासर्बेट कर सकता है, मजीद जो है ट्रिगर कर सकता है, इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है। पीटीएसडी क्या होता है? ये हमारे पास पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के साथ कुछ नागवार हुआ है, फॉर एग्जांपल इसके साथ रेप हुआ है, या इसका जो है एब्यूज हुआ है, या इसके जो हुकूक है इसको नेग्लेक्ट किया है, या इसकी जो फैमिली जो है अब इस दुनिया में नहीं है, इसके साथ कोई ज्यादती हुई है, तो इसके बाद बंदा जो है स्ट्रेस में होता है। ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, और इसमें बंदा जो है लोगों के सामने जो है नहीं आता है, बिल्कुल सेपरेट होता है और अपना जो है अलग जो है जिंदगी गुजारता है। तो ये क्या होता है? पीटीएसडी है। इसी को हमने एंजाइटी के टाइप्स में डिस्कस किया है काफी सारे डिटेल के साथ, साइकोफार्माकोलॉजी में, एंटी एंजाइलोटिक ड्रग्स में। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है? इसमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जीएडी। इसमें बंदे को जो है फ्यूचर के थ्रेट्स होते हैं, लेकिन इसको पता नहीं है कि किस चीज से इसको थ्रेट्स है, इसको फेयर होता है। तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। और डिप्रेशन में क्या होता है? सोशली विड्रॉल होता है, बंदा जो है लोगों से सेपरेट होता है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस कंट्रीब्यूट इमोशनल डिसरेगुलेशन एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स। और ये जो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होता है ना, तो ये इमोशनल डिसरेगुलेशंस और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स को क्या करता है? इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है, मजीद जो है इसको इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, लॉसिंग ए लव्ड वन, जब कोई किसी अजीज को खो देता है, मैं ट्रिगर डिप्रेसिव एपिसोड, तो इसी वजह से ट्रिगर हो सकता है, डिप्रेसिव एपिसोड्स को ज्यादा हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। क्रॉनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस may lead to anxiety disorder। और जहां बंदा काम करता है वहां अगर इसको स्ट्रेस होता है ज्यादा से ज्यादा, इस पे काम ज्यादा होता है, इसके जो मतलब ड्यूटी है वो हद से ज्यादा होता है, तो इसी को भी एंजाइटी डिसऑर्डर जो है हो सकती है। ठीक है। न्यूरोकेमिकल इफेक्ट्स, और इसके न्यूरोकेमिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। एलिवेटेड कोर्टिसोल लेवल इफेक्ट सेरोटोनिन एंड डोपामिन पाथवे। ये हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन या डोपामिन पाथवे है, हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। साइकोफार्माकोलॉजी लेक्चर नंबर 2 में आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। इसमें हमने मेसोलिम्बिक पाथवे है, मेसोकॉर्टिकल पाथवे, निग्रोस्ट्रेटियल पाथवे है, इनफंडिबुलम पाथवे है। ये सब पाथवे जो है कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने से जो है इफेक्ट हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल जो है ज्यादा होता है, तो इसी वजह से सेरोटोनिन एंड डोपामिन लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। और सेरोटोनिन 5HT आपको पता है ये मूड को स्टेबलाइज करता है। तो अगर हमारे कोर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस लेवल बॉडी में ज्यादा हुआ, स्ट्रेस हार्मोन लेवल हमारे बॉडी में ज्यादा हुआ, कोर्टिसोल लेवल हमारे बॉडी में ज्यादा हुआ, तो इसी वजह से सेरोटोनिन 5HT लेवल कम होगा, तो हमारा मूड जो है वो अल्टर्ड हो सकता है। और डोपामिन लेवल भी इससे डिक्रीज होता है। तो अगर डोपामिन लेवल, इससे लेवल डिक्रीज हुआ तो हमें डिप्रेशन हो सकता है। इन्फ्लुएंसिंग मूड एंड बिहेवियर, तो इसी वजह से मूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंटरवेंशन इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो इंटरवेंशन है वो हम डिस्कस करते हैं। असेसमेंट में ही क्या होता है? आइडेंटिफाई स्ट्रेसर एंड इवेलुएट कोपिंग मैकेनिज्म। हमने सबसे पहले जो है स्ट्रेसर को तलाश करना है, आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेसर क्या है, इस बंदी के लिए स्ट्रेसर क्या होता है। फिर क्या करना है? हमने कोपिंग मैकेनिज्म को इवैल्यूएट करना है। असेस द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन पेशेंट। और ये जो स्ट्रेस की साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है पेशेंट पे, इसी को हमने असेस करना है। इंटरवेंशंस, एजुकेट पेशेंट अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करनी है। इजी माइंडफुलनेस है, जो हमारे जहन साजी होता है ना, इसी को हमने करना है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज और मुख्तलिफ किस्म के एक्सरसाइज हमने इसी को बताना है कि ये आपने करना है। एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, और हमने इसके सपोर्ट सिस्टम को इनकरेज करना है। फैमिली और थेरापी ग्रुप्स, हमने इसको फैमिली के साथ बिताना है कि आपने फैमिली के साथ ज्यादा वक्त जो है गुजारना है। और थेरापी ग्रुप्स, और ग्रुप्स के साथ हमने इसको बिताना है ताकि ग्रुप्स इसके जो है काउंसलिंग कर सके। प्रोवाइड
टूल्स फॉर एडेप्टिव कोपिंग सच एज कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज। हमने क्या करना है, हमने मुख्तलिफ किस्म के टूल्स जो है इसको प्रोवाइड्स करने हैं ताकि उसके कोपिंग जो है अडेप्ट हो जाए, इसके स्ट्रेस जो है कोपिंग की वजह से ख़त्म हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। सच एज कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज जो सीबीटी होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है। इंशाल्लाह इसी को हम मजीद जो है डिस्कस करेंगे, इसके जो अपने चैप्टर से इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीटी को। थेराप्यूटिक एग्जांपल्स, और थेराप्यूटिक एग्जांपल्स क्या होता है, ए नर्स असिस्ट ए पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम ए ट्रॉमेटिक इवेंट्स बाय टीचिंग डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड जर्नलिंग टू प्रोसेस इमोशंस। हमने क्या करना है, अगर एक बंदा जो है ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरा है और इसे स्ट्रेस है और इसे एंजाइटी है, इसे डिप्रेशन है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, हमने इसको रिकवर करना है। किस चीज़ के बेस पे, डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स की वजह से। हमने इसको डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स, और डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स क्या करता है, ये टेक्निक्स हमारे पास जो है ये एंजाइटी को डिक्रीज कर सकता है। एंड जर्नलिंग, और हमने इसकी जर्नलिंग करना है कि आप अपने जो परेशानियां हैं सब कुछ है आपने लिखना है और आपने जर्नलिंग करना है। तो जब वो जर्नलिंग करता है तो इसके इमोशन जो है वो ज़रा जो है कम हो सकते हैं। तो इसी वजह से भी इसकी जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो कम हो सकती है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग क्या होता है, किसी चीज को हम दोबारा जो है फ्रेम करना। रिफ्रेमिंग इज ए जनरल मेथड ऑफ चेंजिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। किसी चीज के हमने मीनिंग को चेंज करना है, एंड देयर बाय चेंजिंग माइंड, और किसी बंदे के हमने माइंड को जरा चेंज करना है, इसकी थेरेपी करना है ताकि इसके माइंड जो है चेंज हो जाए, इसको जो गलत ख्यालात आते हैं उसको पॉजिटिव ख्यालात में इसको तब्दील करना। एफर्मेशन, एफर्मेशन क्या होता है, एफर्मेशन तस्दीक को कहा जाता है। एफर्मेशन हमारे पास क्या होता है, एफर्मेशन केयर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ये हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है दैट डिस्क्राइब अ डिजायर्ड सिचुएशन एंड विच आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, इसी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो इसके नेगेटिव थॉट्स को हमने रिप्लेस करना है पॉजिटिव स्टेटमेंट से। इसके नेगेटिव स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करते हैं। बार बार हमने इसको जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है हम इस इंडिविजुअल को हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि इसके जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको हम क्या करें, इसको ट्रिगर कर सके और इसके जो पॉजिटिव एक्शन है इसी को हम स्टार्ट कर सके। तो इसी वजह से क्या हो सकता है, इसके जो सेल्फ अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो सकता है, इसके जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो सकता है, और इसके जो इमोशनल वेलबींग है इसको हम भी इंप्रूव कर सकते हैं। होमोस्टेसिस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोसेस बाय विच द बॉडी रिमेन इन बैलेंस, ये हमारे पास वो प्रोसेस है हमारे बॉडी के कि हमारे बॉडी जो है वो बैलेंस में रह सकता है। बर्नआउट, बर्नआउट क्या होता है, बर्नआउट हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट होता है फिजिकल, मेंटल, कॉग्निशन, इमोशनल एग्जॉशन की। बंदा जो है खुद को थका हुआ फील करता है, महसूस करता है, और ये रियली में भी जो है थका हुआ होता है। बर्नआउट इज ए साइकोलॉजिकल टर्म फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्ग टर्म एग्जॉशन एंड डायमेंशन एंड ट्रस्ट। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म एग्जॉशन होता है। एग्जॉशन क्या होता है, एग्जॉशन हमारे पास थकन होता है, एंड डायमेंशन एंड ट्रस्ट, और डायमेंशन एंड ट्रस्ट, इसके जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ है या वो मिनिमाइज हुआ है। फैंटेसी, फैंटेसी क्या होता है, ये डे ड्रीमिंग होता है। डे ड्रीमिंग मतलब दिन के वक्त जो बंदा जो है ड्रीम देखता है कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा। इट इज लिंक टू मेक बिलीव अनफुलफिल्ड विशेस। इसके जो अनफुलफिल्ड विशेस है, जो पूरा होने वाला नहीं है, वो विशेष जो पूरा होने वाला है, और वो इस पे बिलीव करता है कि ये हमारे साथ होगा। एंड डिजायर्ड आर इमेजिन्ड, वो डिजायर जो वो इमेज करता है, इमेजिन करता है, इमेजिनेशन करता है, इसके जो ख्यालात होते हैं। एज फुलफिल और ट्रीटिंग एक्सपीरियंस इज रिवोक्ड। एग्जॉशन, एग्जॉशन क्या होता है, एग्जॉशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग सो टायर्ड। ये हमारे पास एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें बंदा जो है थकन को फील करता है, दैट द पर्सन हैज नो एनर्जी लेफ्ट, और बंदे में जो है एनर्जी बाकी नहीं होता है। ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बलिंग क्या होता है, ट्रिम्बलिंग हमारे पास कांपना, हाथ पांव या हाथ पैर जो कांपते हैं ना। शेक, इनवॉलंटरी, ये हमारे पास इनवॉलंटरी जो है बंदा अपने बॉडी पार्ट्स को जो है हिलाता है। एज फ्रॉम एक्साइटमेंट और एंगर, एंगर या एक्साइटमेंट की वजह से बंदा जो गुस्सा होता है इसी वजह से इसके जो पाँव है या पैर है वो कांपते हैं।
Loss is anything that is pursued as such by the individual, the separation from loved one, or the giving up of treasured position for whatever reason, the experience of failure, either real or pursued, or life events that create change in a familiar pattern of existence, all can be experienced as loss and all can trigger behavior associated with the ग्रीविंग प्रोसेस। लॉस में किसी भी वाक्य को शामिल किया जाता है जैसे समझा जाता है कि लव वन से सेपरेट होना, माल का नुकसान, नाकामी या लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के जो चेंजेस आते हैं, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये बिहेवियर को ट्रिगर करता है जो ग्रीव के साथ एसोसिएट है। Loss and bereavement are universal events encountered by all being that experience emotions। ये जो लॉस और बेरेवमेंट हमारे पास यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है जो इमोशंस को महसूस करने के काबिल करते हैं। बेरेवमेंट क्या होता है? ये हमारे पास सदमा होता है, किसी की को जाने का गम, किसी अजीज की वफात, ये हमारे पास क्या है? बेरेवमेंट होता है। कोर कंसेप्ट ऑफ लॉस। Loss, the experience of separation from something of personal importance। किसी चीज को सेपरेट होना किसी से, किसी चीज को किसी से लॉस होना या सेपरेट होना, ये क्या होता है? लॉस होता है। जिसके साथ जो इसके जो पर्सनल इंपॉर्टेंस है, तो ये क्या होता है? ये लॉस होता है। फॉलोइंग और एग्जांपल्स ऑफ सम नोटेबल फॉर्म ऑफ लॉस। ये हमारे पास ये जो फॉलोइंग है ना, ये हमारे पास लॉस के नोटेबल फॉर्म है। ए सिग्निफिकेंट अदर पर्सन और फिट, पर्सन या शख्स या फिट जो हमारे पास होता है ना, ये जो जानवर है ना, घरेलू जानवर, थ्रू डेथ, डाइवोर्स और सेपरेशन ऑफ एनी रीजन। तो ये डेथ की वजह से भी हो सकता है, डाइवोर्स की वजह से भी हो सकता है, या एनी रीजन की वजह से, किसी भी वजह से कोई किसी से जो सेपरेट होता है, तो ये हमारे पास क्या है? ये लॉस होता है। इलनेस और डिबिलिटेटिंग कंडीशंस एग्जांपल इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। ये जो नीचे दिया गया है ना, ये जो डिसऑर्डर है ना, ये भी लॉस में आ सकते हैं। ये लॉस जो है इसी के साथ लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर डायबिटीज किसी बंदे को है तो ये भी जो है लॉस में आ सकता है। क्यों? इसलिए कि डायबिटीज में क्या होता है, इसके जो पेंक्रियास है ना, इसके जो इंसुलिन लेवल है, जो अल्फा बीटा सेल्स है, वो सही से काम नहीं करता, तो ये इसने इन सेल्स को लॉस किया है, तो डायबिटीज में लॉस में आ सकता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक में क्या होता है? इस्केमिक स्ट्रोक्स। इस्केमिक स्ट्रोक्स में क्या हो सकता है? अकर व्हेन ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ब्लॉक्ड और रिड्यूस। जब ब्रेन के पार्ट्स को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलता, ब्लड नहीं मिलता, तो ये क्या होता है? ये इस्केमिक स्ट्रोक होता है और ब्रेन के वो पार्ट जो है वो पैरालाइज होता है। तो जब ब्रेन के एक पार्ट को पैरालाइज होता है तो फिर वो काम नहीं करता, तो वो पार्ट हमने क्या वो हमने लॉस किया, तो ये भी लॉस में आ सकता है। या हमारे पास जो कैंसर है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है। रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है? जो जॉइंट डिसऑर्डर होते हैं ना, जॉइंट जो है पेन करता है, सही से काम नहीं करता, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो नहीं होता, तो ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं ना, न्यूरॉन सेल्स की जो माइलिन शीट है वो डैमेज होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अल्जाइमर डिजीज क्या होता है? ये हमारे पास एक डिजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिजनरेटिव, इसमें जो न्यूरॉन है वो रफ्ता रफ्ता जो है और डैमेज होता है। इसकी वजह से हमारे ब्रेन का जो मेमोरी है वो इफेक्ट होता है, थिंकिंग इफेक्ट होता है, लर्निंग इफेक्ट होता है, और ये डिमेंशिया के काज होता है। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया भी हमारे पास एक न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन है वो डैमेज होता है, और इसी वजह से हमारे पास जो डिलीरियम है ना, डिलीरियम भी आता है, जो सीवियर कंफ्यूजन है, तो ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास लॉस में आ सकते हैं। तो अल्जाइमर में क्या होता है? हमारे ब्रेन जो है डैमेज होता है स्लोली, इसी से मेमोरी, थिंकिंग और लर्निंग जो है इफेक्ट होता है। हेयरिंग और विजन लॉस, हमारे जो हेयरिंग या विजन लॉस है तो वो भी लॉस में आ सकता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड हेड इंजरी, ये भी लॉस में आ सकता है। सम ऑफ दिस कंडीशन नॉट ओनली इनकर ए लॉस ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल विलनेस बट मे आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस। इसमें बंदे के जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है ना, वो लॉस होता है। फिर बंदा जो है इंडिपेंडेंस नहीं होता, फिर वो दूसरों पर डिपेंड करता है। अगर किसी के आंख जो है या किसी के विजन लॉस हुआ है तो फिर वो खुद पर डिपेंड तो नहीं कर सकता है ना, दूसरों के आंखों पे फिर वो डिपेंड करता है। किसी की हेयरिंग लॉस हुआ है तो फिर वो अपने कानों पे तो डिपेंड नहीं करता, दूसरों के कानों पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है,
इसी वजह से अगर किसी को अल्जाइमर डिसऑर्डर है तो फिर वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, खुद जो है थिंकिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो दूसरों पर ऑलरेडी वो डिपेंड करता है। डेवलपमेंटल मैचुरेशनल चेंजेस, डेवलपमेंटल और मैचुरेशनल चेंजेस और सिचुएशंस जो बंदे के एज के साथ जो डेवलपमेंटल मैचुरेशनल स्टेजेस जो है चेंजेस जो है आते हैं, वो हमारे पास है मेनोफाज। मेनोफाज जो 46 ईयर बाद जो फीमेल की जो मेंसेस है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो स्टॉप होता है, या 50 एज के बाद जो होता है। एस्ट्रोजन लेवल जो है डिक्रीज होता है, इसके साथ साथ जो इसके जो बोन है ना वो भी सॉफ्ट होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर इससे हो सकते हैं। एंड्रोपास, एंड्रोपास क्या होता है, इसमें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन जो है मेल के कम होते हैं। किस वजह से? लो टेस्टोस्टेरोन लेवल से। इनफर्टिलिटी, एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस क्या होता है, ये हमारे पास द ग्रीफ दैट मेनी पेरेंट्स फील व्हेन देयर चिल्ड्रन मूव आउट ऑफ होम। जब किसी बंदे के जो बच्चे होता है ना वो बाहर जाते हैं तो पेरेंट के साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं। वो बहुत गम करता है कि मेरे बच्चे के साथ ये ना हो, मेरे बच्चे के साथ ये ना हो, वो सही सलामत घर पहुंच जाएगा या नहीं। तो इस किस्म के ख्यालात को क्या कहते हैं? एम्प्टीनेस होता है। एजिंग, एजिंग होता है। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या होता है? नामर्दी होता है। और हाइस्टेरेक्टोमी, हाइस्टेरेक्टोमी क्या होता है? ये हमारे पास सर्जरी टू रिमूव द यूटेरस, जब एक फीमेल सर्जरी करता है और अपनी यूटेरस को रिमूव करता है तो ये क्या होता है? ये हिस्टेरेक्टोमी है। डिक्रीज इन सेल्फ स्टीम, और ये भी हमारे पास लॉस होता है जब हमारे सेल्फ स्टीम जो है डिक्रीज होता है ड्यू टू इनएबिलिटी टू मीट सेल्फ एक्सपेक्टेशन। अगर हमारे सेल्फ एक्सपेक्टेशन है खुद से कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये करना है, मैं ये करूंगा, और अगर ये हमें नहीं मिला तो हमारे जो सेल्फ स्टीम है वो डिक्रीज होगा, वो इफेक्ट होगा, तो ये भी लॉस में आ सकता है। और द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर, जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये बंदा मेरे लिए ये करेगा, ये बंदा मेरे लिए ये करेगा, हम इससे ये काम करेंगे, ये हमारे लिए वो काम करेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो फिर हमें क्या होता है? हमारे जो सेल्फ स्टीम है वो डिक्रीज होता है, ये भी लॉस में आ सकता है। इवन इफ द एक्सपेक्टेशन आर ओनली परस्यूड बाय द इंडिविजुअल as unfulfilled, this include a loss of potential hope and dreams। बंदे के जो पोटेंशियल होप होता है, पोटेंशियल ड्रीम होता है। पोटेंशियल होप क्या होता है? जो बंदा उम्मीद रखता है, जो नजर नहीं आ रहा कि मैं ये काम इस वजह से करूं और इस वजह से मैं जो है ये चीज जो है अचीव करूं, लेकिन इसके पोटेंशियल होप होता है कि ऐसा हो सकता है। तो अगर किसी को पोटेंशियल होप है और वो इसे नहीं मिला तो वो भी लॉस में आ सकता है। और अगर किसी के पोटेंशियल ड्रीम होते हैं कि किसी वजह से नहीं, बस वो खुद से जो है ख्यालात करते हैं और ड्रीम देखता है कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, और फिर उसकी जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं होता, तो ये भी लॉस में जो है आ सकते हैं। पर्सनल पोजीशन, पर्सनल पोजीशन क्या होता है? पर्सनल पोजीशन हमारे पास जो जाती असासी होते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग है, ज्वेलरी है, फॉर एग्जांपल ETC दैट सिंबलाइज फेमिलियरिटी एंड सिक्योरिटी इन ए पर्सन लाइफ सेपरेशन फ्रॉम दीज familiar and personality valued external object represent a loss of material extension of the self। अगर किसी को क्लॉथ नहीं मिलते, जो पर्सनल पोजीशन होते हैं ना, किसी को सही से नहीं मिलती, ज्वेलरी नहीं मिलती, जो फीमेल होते हैं ना, तो फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो एंजाइटी में जाते हैं, इसको स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे पास लॉस में आ सकते हैं, क्योंकि एक बंदे को इस चीज की नीड होता है और वो इससे नहीं मिलता है, तो ये पोजीशन जो पर्सनल पोजीशन होता है ना, ये भी लॉस में आ सकता है। ठीक है। ग्रीफ, ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ हमारे पास द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग टू ए लॉस, ये नेचुरल प्रोसेस है लॉस को। जब बंदे को लॉस होता है ना, तो ये जो है ग्रीफ जो है नेचुरल प्रोसेस है, बंदा जो है गम में होता है ना, तो ये हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये ग्रीफ होता है। सम टेक्स्ट डिफरेंशिएट द टर्म मोर्निंग एंड ग्रीफ बाय डिस्क्राइबिंग मोर्निंग। बात जो टेक्स्ट होते हैं ना, वो मोर्निंग और ग्रीफ को डिफरेंशिएट करता है कि ग्रीफ अलग चीज है, मोर्निंग अलग चीज है। मोर्निंग क्या होता है? मोर्निंग हमारे पास जो मातम होता है ना, जब किसी की जो लव वन है वो दुनिया से चले जाता है, तो फिर वो क्या करता है? वो मातम मनाता है, मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज मुंह से निकालते हैं और मुख्तलिफ किस्म के हरकत करते हैं, सकनात करता है, जो अजीब किस्म के लोगों को लगता है। तो ये क्या होता है? ये मातम होता है, ये मोर्निंग होता है। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और स्टेज
through which the individual passes on the way to successful adaptation to the loss of a value object। जो वैल्यू ऑब्जेक्ट है और इसने लॉस किया है तो ये इसके लिए सक्सेसफुल एडेप्टेशन है। इसी वजह से इसके जो इमोशंस है वो जरा कंट्रोल हो सकते हैं। ग्रीफ में बी व्यूड एज द सब्जेक्टिव स्टेट, और ग्रीफ हमारे पास क्या है, ये सादा सिंपल जो है हमें गम होता है, जो सब्जेक्टिव स्टेट है हम जाहिर नहीं करते हैं, हम मतलब लोडली जो है नहीं रोते हैं। ग्रीफ में हमारे जो अंदर जो फीलिंग होते हैं ना वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हम बहुत ज्यादा गम में होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये ग्रीफ होता है, सब्जेक्टिव स्टेट है। दैट अ कंपनी मोर्निंग और द इमोशनल वर्क इन्वॉल्व इन द मोर्निंग प्रोसेस, और ये दोनों जो है ये मोर्निंग प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व होते हैं। फॉर पर्पस ऑफ दिस टेक्स्ट ग्रीफ वर्क एंड द प्रोसेस ऑफ मोर्निंग, ये जो ग्रीफ होता है ना और ये जो मोर्निंग होता है तो ये कलेक्टिवली रेफर्स एज द ग्रीफ रिस्पॉन्स, इसको ग्रीफ रिस्पॉन्स कहा जाता है कलेक्टिवली, ये इन दोनों को, ठीक है। कोर कंसेप्ट ग्रीफ, डीप मेंटल एंड इमोशनल एंग्विश। एंग्विश क्या होता है, एंग्विश हमारे पास डीप मेंटल एंड इमोशनल एंग्विश, एंग्विश तकलीफ को कहा जाता है, तकलीफ को कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डीप मेंटल और इमोशनल तकलीफ होता है इंसान को, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और ये हमारे पास सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ऑफ लॉस ऑफ समथिंग, किसी चीज को बंदा जब लॉस करता है तो इसी को सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। बंदा जो है इमोशनली और मेंटली जो है तकलीफ में होता है। द लॉस और एंटिसिपेटेड लॉस, एंटिसिपेटेड लॉस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस, बंदा जो है एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये चीज मुझसे लॉस हो सकता है। ऑफ एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू एन इंडिविजुअल कैन ट्रिगर द ग्रीफ रिस्पॉन्स, और ये जो हमारे पास लॉस होता है या एंटिसिपेटेड लॉस होता है तो ये क्या करता है, ये ग्रीफ रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। दिस पीरियड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इमोशंस एंड बिहेवियर इज कॉल्ड मोर्निंग, और ये जो हमारे पास जो पीरियड होता है ना इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक का और बिहेवियर का, ये हमारे पास मोर्निंग कहा जाता है। The normal morning process is adaptive and is characterized by feeling of sadness, और ये जो नॉर्मल मॉर्निंग प्रोसेस होना ये एडेप्टिव होता है, जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि इससे बंदा जो है क्या करता है, इससे बंदा सक्सेसफुल एडेप्टेशन जो है वो अचीव कर सकता है। लाइक फीलिंग ऑफ सैडनेस, बंदा जो है खफा होता है, गिल्टी फील करता है, एंगर होता है, हेल्पलेस फील करता है, होपलेस होता है एंड डिस्पायर होता है। इंडीड एन एब्सेंस ऑफ मोर्निंग आफ्टर ए लॉस, और जब लॉस होता है और बंदा जो है मोर्निंग में नहीं होता, बंदे को ग्रीफ नहीं होता, तो ये क्या होता है, मे बी कंसिडर्ड माल एडेप्टिव, ये माल एडेप्टिव होता है, इसका एडेप्टेशन जो है सही से नहीं होता, ये माल एडेप्टिव कंसिडर होता है। इन द डिस्टॉर्टेड ग्रीफ रिएक्शन, डिस्टॉर्टेड ग्रीफ रिएक्शन क्या होता है, जब ग्रीफ रिएक्शन होता है, मोर्निंग रिएक्शन होता है, लेकिन ये गलत तरीके से एक्सप्रेस होता है। ऑल ऑफ द सिम्टम एसोसिएटेड विद नॉर्मल ग्रीफ और एक्सेजरेटेड, तो ये क्या होता है, जब हमारे जो नॉर्मल ग्रीफ होता है, नॉर्मल गम होता है, वो क्या होता है, वो एक्सेजरेटेड होता है, वो मुबाले आइज होता है, वो मुबाले में होता है। फीलिंग ऑफ सैडनेस, इसमें बंदा जो है सैड फील करता है, हेल्पलेस होता है, होपलेस होता है, पावरलेस को फील करता है, एंगर होता है, गिल्टी फील करता है, एज वेल एज न्यूमेरियस सोमैटिक कंप्लेंट्स। न्यूमेरियस सोमैटिक कंप्लेंट्स क्या होता है, इसको हेडेक होता है, इसको मसल एच होता है, मसल फैटीग होता है। तो ये हमारे पास ये है न्यूमेरियस सोमैटिक फंक्शन कंप्लेंट्स हैं। रेंडर द इंडिविजुअल डिसफंक्शनल इन टर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेली लिविंग। तो चलें आज के लिए इतना काफी, कल हम इंशाल्लाह स्टेजेस एंड टास्क्स ऑफ द नॉर्मल ग्रीफ रिस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म के 4 मॉडल्स हैं, एलिजाबेथ कुबलर रोज हैं, जॉन बॉल्बे हैं, जॉर्ज एंजल हैं एंड विलियम बॉर्डन है। तो इन 4 को हमने जो है डिस्कस करनी है। इसी तरीके से वन बाय वन हम पहले हम डीनियल को डिस्कस करेंगे, एंगर को डिस्कस करेंगे, बार्गेनिंग को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम रिजोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, रिकवरी को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद बेबले जो है डिस्कस करेंगे, नमनेस और इसके डिसइक्विलिब्रियम। इसी तरीके से हम फिर इसके बाद हम एंगल को डिस्कस करेंगे, शॉक, डिसबिलीव और डेवलपिंग अवेयरनेस, वार्डन को डिस्कस करेंगे, और फिर इन 4x4 जो है हम इसके कंपैरिजन करेंगे कि इसमें बिहेवियर क्या होता है, इसमें जो पॉसिबल टाइम है, डायमेंशन है, इसी को हम डिस्कस करेंगे।